नंबर 1 इंडिया न्यूज पर सुबह 10 बजे की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए खुशबू झा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ खुशबू झा। देखिए रोजाना सुबह 10 बजे की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे यानी खुशबू झा के साथ, सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप के एक पुल पर धमाके के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर जोरदार पलटवार किया है। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई हिस्सों में रूस की तरफ से मिसाइलें दागे गए हैं। रूसी हमलों से राजधानी कीव दहल उठी है। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि रूस की तरफ से कई दिनों के बाद कीव पर हमला बोला गया है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के चपेट में है। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में बीते रात दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद जमकर हिंसा व तोड़फोड़ हुई। कई वाहनों व दुकानों को तोड़ा गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसे लेकर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद ही उन्होंने गृह मंत्रालय से केंद्रीय बल तैनात करने का आग्रह किया है। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। नेताजी के जाने की खबर सुनने के बाद सपा नेताओं का दर्द छलका और वे फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी के दफ्तर में समाजवादी झंडा झुका दिया गया, जबकि कई सपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में पटाखों पर लगाया गया बैन फिलहाल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए राजधानी में पटाखों पर लगाए गए बैन को हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि दिवाली की छुट्टी से पहले इस मामले पर सुनवाई होगी। कांग्रेस पार्टी पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इन आरोपों को लेकर पार्टी ने सोमवार को चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखा। कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शिकायत बचकाना हरकत है, क्योंकि इस यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया गया और किसी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के एक शिष्टमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर उसके नोटिस का जवाब दिया। लखीसराय जिले के केउल पटना रेलखंड के मनखट्टा स्टेशन पर सोमवार की दोपहर डाउन पूर्वा एक्सप्रेस के चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और एक 1.5 साल का मासूम शामिल है। तीनों के बीच मां, बेटी व नाती का रिश्ता है। दोनों महिलाएं एक मजार से बालक का झाड़ फूंक कराकर लौट रही थी। घटना के 2 घंटे बाद पहुंची जीआरपी ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय भेज दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के राह पर अब धामी सरकार भी चल पड़ी है। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर सख्ती होने वाली है। उत्तराखंड सरकार के नए आदेश के मुताबिक बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को 1 महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड के देवघर जिले में एक महिला डांसर के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित के शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि यह झड़प कथित धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज किए हैं। इस मामले में पुलिस ने महिलाओं सहित कुल 23 लोगों पर आईपीसी के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह घटना रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान की है। सख्ती के बावजूद पंजाब के खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कोई खास कमी नहीं आई है।
10 अक्टूबर तक पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 718 घटनाएं दर्ज हुई है। हालांकि यह पिछले साल के मुकाबले बेशक कम है, लेकिन आंकड़ों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। साल 2021 में 10 अक्टूबर तक पराली जलाने के कुल 764 घटनाएं दर्ज की गई थी। अभी तक ज्यादातर पराली जलाने के मामले सरहदी इलाकों में ही सामने आए हैं, लेकिन अब बासमती की कटाई के बाद आगजनी का सिलसिला लुधियाना जालंधर के इलाकों तक पहुंच गया है।